नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफिट न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, ममता बनर्जी पर बड़ा खुलासा सामने आया है। जहां एक तरफ पूरा देश कोरोना वायरस के संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी अपनी घटिया राजनीति करने से बाज नहीं आ रही हैं। ममता बनर्जी लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रही हैं, मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगल रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी मोदी सरकार की नीतियों से खुश नहीं है। जहां पूरा विश्व मोदी सरकार की तारीफ कर रहा है, वहीं मोदी सरकार से नाखुश नजर आ रही हैं ममता बनर्जी। आपको बता दें कि इसी बीच बंगाल से दिल दहलाने वाली खबर सामने आ रही है। ममता बनर्जी लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही हैं। न सिर्फ कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को छुपा रही हैं, बल्कि कोरोना वायरस के संक्रमण में आने के बाद जिन लोगों की मौत हो गई है, उनके आंकड़ों को भी छुपाने का काम ममता बनर्जी ने किया है। लेकिन ममता बनर्जी की इस करतूत का खामियाजा पूरे बंगाल को भुगतना पड़ रहा है। पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसे वक्त में जो नेता इस प्रकार की घटिया राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं के खिलाफ आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या एक्शन ऐसे नेताओं के खिलाफ लिया जाना चाहिए? अपना जवाब, अपनी राय आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। इसी के साथ पूरी खबर और पूरा मामला मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दरअसल अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नई रिपोर्ट पेश की है और नई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में 3,900 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें 195 लोगों की मौत हो गई है। और बड़ी बात यह है, जो 195 लोगों की जिनकी मौत हुई है, उनमें से 98 लोग सिर्फ बंगाल से जुड़े हुए हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ पूरा देश, वहीं इकलौते बंगाल में से 98 लोगों की मौत हो चुकी है। ममता बनर्जी लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही थी। अभी हाल ही में बंगाल से एक वीडियो वायरल हुआ था और उस वीडियो में बंगाल के सरकारी अस्पताल में देर रात चोरी छिपे एक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, बिल्कुल अवैध तरीके से। और जिसका अंतिम संस्कार किया गया, उसके परिवार वालों को भी सूचना नहीं दी गई थी। ये हालात थे बंगाल में। लेकिन जो करतूत ममता बनर्जी ने की है, अब कहीं ना कहीं पूरा बंगाल ममता बनर्जी को कोस रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बंगाल में लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के आंकड़े भी बढ़ रहे हैं। हालांकि पूरी कोशिश इन्होंने की थी कि इन आंकड़ों को छुपा लिया जाए, क्योंकि मोदी सरकार को घेरना चाहती थी ममता बनर्जी। लेकिन बंगाल इकलौता ऐसा राज्य नहीं है, इसके अलावा और भी ऐसे राज्य हैं जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ा है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 1567 नए मामले सामने आए हैं, तमिलनाडु में 527 नए मामले सामने आए हैं, गुजरात में 376, दिल्ली में 349, पश्चिम बंगाल में 296 और राजस्थान में 175 नए मामले सामने आए हैं। बंगाल को छोड़कर बाकी जो सभी राज्य हैं, ये कोरोना वायरस के संक्रमण का कोई भी आंकड़ा छुपाने का काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन ममता बनर्जी इन आंकड़ों को छुपाने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से अब बंगाल में हालात कहीं ना कहीं बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मौत के आंकड़ों पर नजर डालें तो बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 35 लोगों की मौत हुई है, गुजरात में 29, मध्य प्रदेश में 9, उत्तर प्रदेश में 7, राजस्थान में 6 लोगों की मौत हुई है। तो ये पूरे देश भर के आंकड़े हैं, लेकिन बंगाल के आंकड़ों ने पूरे देश को चौंका दिया है। और आज ममता बनर्जी का भांडा फूट गया है, ममता बनर्जी की पोल आज खुल चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो घटिया राजनीति जिसके लिए ममता बनर्जी जानी जाती हैं, वो कहीं ना कहीं पूरे बंगाल पर इस वक्त भारी पड़ रही है। दोस्तों, ऐसे वक्त में आप इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक इस खबर को जरूर पहुंचाएं, जिससे देश में ये ताज़ा जानकारी, ताज़ा अपडेट पहुंच सके। इसके साथ ही पूरे देश के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 46,433 हो चुकी है। 12,727 ऐसे लोग हैं जो कि स्वस्थ हो चुके हैं, यानी कि ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। लेकिन 1568 ऐसे लोग हैं जिनकी इस वायरस के चलते मौत हो गई है। तो ऐसे में आप भी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।